बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर असद सुल्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज़ का सेलुलर ऑर्गेनेली है गोल्जी अपरेटस, या जिसको गोल्जी कम्प्लेक्स भी कहते हैं। गोल्जी कम्प्लेक्स क्या है, इसको किसने डिस्कवर किया, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, इसका फंक्शन क्या है, वो हम आज डिस्कस करेंगे। एन इटालियन फिजिशियन, एक इतालवी तबीब डॉक्टर कैमिलो गोल्जी डिस्कवर्ड अ सेट ऑफ फ्लैटेंड सैक, चिपटी थैलियों का एक सेट में ढेर जो है वो दरियाफ्त किया। इन फ्लैटेंड सैक, चपटी चपटी कहते हैं जैसे जो मोबाइल आपका होता है या लैपटॉप है, ठीक है, या नॉर्मली जब हम घर में चप्पल पहनते हैं हम उसको फ्लैट ही कहते हैं। फ्लैट चप्पल जो होती है यानी जो मोटाई में कम होती है और चौड़ाई में ज़्यादा होती है, ठीक है। तो फ्लैटेंड सैक, ठीक है, चपटी थैलियाँ, उसका नाम था सिस्टर्नी, ठीक है। उनका एक ढेर डिस्कवर किया इन सेल इन दिस सेट, इस ढेर के अंदर, इस सेट के अंदर मैनी सिस्टर्नी, बहुत सारी सिस्टर्नी आर स्टैक्ड ओवर ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर लग के ढेर बनाती हैं। द कंप्लीट सेट ऑफ सिस्टर्नी के इस मुकम्मल सेट को इस कॉल्ड गोल्जी अपरेटस और गोल्जी कम्प्लेक्स, गोल्जी अपरेटस या गोल्जी कम्प्लेक्स कहते हैं। यानी जो चपटी थैलियां हैं वो आपस में एक दूसरे के ऊपर पाइल अप, ठीक है, लाइक इस तरह एक लेयर है, फिर दूसरी लेयर है, फिर तीसरी सिस्टर्नी है, फिर फोर्थ, तो एक दूसरे के ऊपर लगकर जो है वो एक ढेर बनाती हैं, ठीक है, एक कंप्लीट सेट बनाती हैं, जिसको जो है वो गोल्जी अपरेटस का नाम दिया जाता है या गोल्जी कम्प्लेक्स भी कहा जाता है। इन 1906 में गोल्जी वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज, गोल्जी को नोबेल प्राइज दिया गया था फॉर फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन। ऑकरेंस ये पाया किस में जाता है, इट इज फाउंड इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल। गोल्जी अपरेटस पौधों के और जानवरों के दोनों सेल्स में पाया जाता है। गोल्जी अपरेटस मॉडिफाइज, फंक्शन आ गया अब इसका, मॉडिफाइज तब्दील करता है मॉलिक्यूल्स को कमिंग फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आने वाले मॉलिक्यूल्स को ये तब्दील करता है। पैक्स देम इनटू स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स कॉल्ड गोल्जी वेसिकल, ये चैप्टर नंबर 5 में वर्ड आएगा गोल्जी वेसिकल। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी मटेरियल आता है ये उसको एक थैली के अंदर, एक मेम्ब्रेन के अंदर पैक करता है, जिनको हम गोल्जी वेसिकल कहते हैं। दीज सैक्स, ये थैलियाँ, कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस लोकेशन इन द सेल, सेल के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो मूव कर सकती हैं। और टू इट्स एक्सटीरियर इन द फॉर्म ऑफ सिक्रीशंस, या सेल से बाहर भी रतूबतों की शक्ल में खारिज हो सकती हैं। इसको हम सेल की पैकिंग फैक्ट्री भी कहते हैं, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन्स हैं वो आती हैं, ये उनके गिर्द मेम्ब्रेन बनाता है, उनको थैलियों में पैक करता है, उन थैलियों को हम गोल्जी वेसिकल्स कहते हैं। अब वो थैलियाँ या तो सेल के अंदर ही कहीं एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसपोर्ट हो जाएंगी, या वो सेल से बाहर सक्रीशंस की शक्ल में, रतूबतों की शक्ल में खारिज हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास डायग्राम है, इसमें ये जो वेसिकल्स हैं, ठीक है, ये मटेरियल जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहा है, ठीक है, जब ये इन थैलियों में से गुजरता है तो ये जो हमारे पास सिस्टर्नी है ये इनको क्या करता है, इनके पैक करके निकाल देता है। अब या ये सेल के अंदर इस्तेमाल हो जाएंगी या इनको सेल से बाहर भी खारिज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो है वो शो किया गया है यहाँ पर कि ये प्रोटीन है, प्रोटीन आती है तो ये इसको थैलियों में पैक करके जो है वो बाहर भेजता है।